हरे कृष्णा। सभी लोग को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और आप लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है वरुणनी एकादशी है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है एक कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा जो है पद्म पुराण से आती है। तो पद्म पुराण में एक वार्तालाप होती है ना। तो वो वार्तालाप हो रही होती है जैमिनी ऋषि और शिला व्यास देव के साथ। तो शिला व्यास देव जो है उनके गुरु और जैमिनी ऋषि उनसे श्रवण कर रहे हैं। तो जब वो श्रवण करते हैं तो उस समय जैमिनी ऋषि बोलते हैं ऐसा। वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आपसे गंगा जी की महिमा के बारे में सुना, विभिन्न तीर्थ स्थानों के बारे में सुना, ब्राह्मणों की महिमा के बारे में सुना और बहुत कुछ सुना है आपसे। अब मैं आपसे एकादशी के व्रत के बारे में सुनना चाहता हूँ। और वो जो है सभी पापों के प्रभावों को कैसे नष्ट कर देती हैं, ये भी हम सुनना चाहते हैं। तो ये इच्छा जो है जैमिनी ऋषि उजागर करते हैं और शिला व्यास देव जी उनको सुनाते हैं। तो ये जो कथा है, एकादशी की तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो ये विशेष रूप से जो है उत्पत्ति कैसे हुई है वो, और उसके बाद एक उसमें एक और पौराणिक कथा उसके अंतर्गत आती है वो, जिन लोगों ने ये व्रत रखा तो उनको क्या उसका प्रभाव हुआ वो। और इसके साथ साथ हमने देखिए कई बार सुना होगा कि एक पाप पुरुष है ना, पाप पुरुष की हम लोगों ने कई बार कथा सुनी। तो इस कथा में स्पेशली इस जो है पुराण के अंतर्गत जो है उस पाप पुरुष का जो पूरा शरीर जो है किससे बना हुआ है वो इसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से वो उनसे बोलते हैं कि कैसे सारे प्रभावों को नष्ट कर देता है। और एकादशी व्रत करना, व्रत सबसे महान क्यों कहा गया है ये, यदि कोई एकादशी का पालन नहीं करता तो क्या होता है। कृपया इसके बारे में मुझे बताएं। तो व्यासदेव उनसे जो है बोलते हैं। तो कहते हैं, हे ब्राह्मण, एकादशी की महिमा का पूर्ण वर्णन केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। पर फिर भी क्योंकि आप जानना चाहते हैं और जितना भी मुझे पता है मैं उसके अनुसार आपको बताता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तो आप सब लोग भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसको। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने सभी चल तथा अचल जीवों की रचना की, तब उन्होंने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पाप का साकार रूप बनाया। साकार रूप समझते हैं ना? हम एक चीज होती है कि जैसे हम लोग इस भौतिक जगत में हर एक चीज दिखती है ना, कोई भी साकार चीज है, पर आध्यात्मिक जगत में क्यों हर एक जो है विद्यमान रहता है, उसका एक रूप होता है। चाहे वेद हो, चाहे श्रुतियां हो, चाहे श्लोक हो, है ना। श्लोक से मुझे याद आया कि जब भगवान अवतार ले रहे होते हैं तो हमारे जो है जैसे राम जी अवतार लेते हैं, तब वो जो है वन में जाते हैं ना। तो उस समय जितने भी वहां पे ऋषि होते हैं वो कहते हैं हम भी आपकी लीला में आना चाहते हैं, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मैं तो इतने सारे लोगों को तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो आगे जाके युद्ध करना है। हमारे बहुत सारी लीलाएं होंगी, सीता मैया जाएंगी, फिर मुझे श्रीलंका जाना पड़ेगा, लंका में जाके फिर रावण को मारना पड़ेगा। तो तुम लोग के लेके मैं कहाँ जाऊंगा? तो एक काम करना, मैं जो है जब अगला अवतार लूंगा ना उसमें तो मेरे साथ आ जाना। तो इस तरह से भगवान ने कई सारे लोगों को वरदान दिया कि तुम लोग अगले अवतार में आ जाना मेरे साथ। अगले अवतार में वो कौन सा अवतार था? भगवान कृष्ण का अवतार। तो आप देखेंगे जो गोपियां हैं वो कोई और नहीं है, ऋषियां हैं। और जब श्लोक होते हैं, स्तुतियां होती हैं, वो भी भगवान का जो है आश्रय लेना चाहती है कि मैं भी आपके साथ रहूं। तो वो भी भगवान कहते हैं ठीक है अगले अवतार में आना, अगले अवतार में सबको लूंगा। तो ये कितने करोड़ों करोड़ों कहते हैं गोपियां, तो वो कोई और नहीं है, कोई ऋषि मुनि है। जब भगवान धन्वंतरी के रूप में आते हैं तो जितनी औषधियां होती हैं वो भी गोपियों का रूप ले लेती हैं। और इसी तरीके से जो मतलब सारे अवतारों में जितने भी अवतार भगवान के हुए और जो भी उनका संग करना चाहता था, सब जो है कृष्ण भगवान के अवतार में सब उनका अवतार लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? सब लोग का एक स्वरूप होता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि पाप का जो जो है उसका भी उन्होंने साकार रूप बनाया। ठीक है। अब उसका साकार रूप क्या है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि भगवान ने जब उसका रूप बनाया और उसके बाद भगवान ने जब उसको देखा, तो वो कहते थे कि वो इतना भयंकर लग रहा था देखने में और इतना विशाल था। तो भगवान ने इसको देख के और वो बोले कि और इसको वो नियंत्रित भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारे पापों को कलेक्ट करके फिर उसका वो शरीर बना दिया। और वो खुद देखिए वो जो है इतना भयावह लग रहा था।
तो उस समय भगवान स्वयं जो है यमलोक जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा है, वर्णन आता है। स्वयं विष्णु जो है स्वयं यमराज बनते हैं और उन पापियों को दंड देने के लिए नरकों की याचना करते हैं कि जो लोग जो है गलत काम करते हैं तो उनको हम दंड देंगे। तो स्वयं भगवान जो है यमराज का रूप धारण करते हैं। और उसके बाद फिर वो भगवान जो है एक दिन क्या करते हैं, एक दिन वो गरुड़ पे सवार होकर जो है यमराज लोग जाते हैं और यमराज जी जो है उनकी पूजा करते हैं, स्वर्ण सिंहासन पे उनको बिठाते हैं। तभी भगवान ने रोने की आवाज आने लगती है। तो वो रोने की आवाज आती है, तो यमराज जी से पूछते हैं कि ये रोने की आवाज किसकी आ रही है। तो फिर वहां पे जो है यमराज जी कहते हैं कि महाराज, यहाँ पे जो है, हे प्रभु, पापी लोग जो नरक में आते हैं और नरक जो है भोगते हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती है, तो फिर वो बहुत रोते हैं। तो इस तरीके से, और बहुत जोर जोर से आवाज आ रही होती है। अब भगवान हमारे कौन है, कृपा निधि है ना, भक्त वत्सल है, करुणामय है, दीन हीन की रक्षा करने वाले हैं। तो वो देखते हैं तो उनको वो आवाजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। फिर वो कहते हैं कि इनका कैसे उद्धार किया जाए। तो वो जब उनके मन में विचार आता है तो भगवान जो है करुणा से भरकर, वो जैसे ही ये विचार करते हैं तो एकादशी के रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमने कई बार ऐसी कहानियां सुनी है कि भगवान के शरीर में से जो शक्ति थी वो एकादशी के रूप में प्रकट होती है। तो भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा इसमें भी बोला जा रहा है कि भगवान स्वयं शक्ति के स्वरूप में आके एकादशी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो है भगवान आ, हाँ, कहाँ गया, हाँ, तो भगवान जो है एकादशी के रूप में प्रकट हो जाते हैं जीवों के पापों से उसको मुक्त कराने के लिए, और फिर वो उपाय बताते हैं। इस प्रकार एकादशी स्वयं भगवान का स्वरूप मानी जाती। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि एकादशी तिथि जो क्या है वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। हम्म। दूसरा, जो पापी रूपी व्यक्ति था वो भयंकर होकर भगवान से बोलता है। अब ये वार्तालाप चलती है वो पापी पुरुष की और यहाँ पे भगवान की। वो कहता है कि हे विष्णु, आपने मुझे बनाया और अब आपने एकादशी को बना दिया। दोनों दोनों बन के आ गई, उनका भी रूप आ गया, एकादशी का भी रूप आ गया। तो कहते हैं कि अब ये जो जो भी एकादशी रहेगा, तो भगवान भी बेनिडिक्शन देते हैं कि जो भी एकादशी रहेगा उस सारे पाप खत्म हो जाएंगे और वो मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो वो कहते हैं कि ये प्रभाव, अगर एकादशी के प्रभाव से मैं नष्ट हो रहा हूँ, कौन नष्ट हो रहा है, वो पापी पुरुष जो भगवान ने बनाया था। वो कहते हैं कि एकादशी का प्रभाव इतना है कि मैं अपने आप को क्षीण होता हुआ महसूस कर रहा हूँ, पाप सारा खत्म हो रहा है। क्योंकि बोलते हैं ना, जो भी एकादशी रहता है सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो वो अपने आप को क्षीण महसूस करने लगा। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नष्ट होता जा रहा हूँ, अगर मैं नष्ट हो गया तो सारे जीव मुक्त हो जाएंगे। तो फिर आप जो है कृपया मुझे एकादशी से बचने के लिए स्थान बताइए। ठीक है, ये पापी पुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फिर भगवान उनसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तुम डरो मत। अब देखिए, भगवान पापी पुरुष की भी सहायता कर रहे हैं और एकादशी की भी सहायता कर रहे हैं और हमारी भी सहायता कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम डरो मत, एकादशी के तुम कहाँ चले जाओ, तुम एक काम करो, तुम एकादशी के दिन अन्न पे बैठ जाओ। हम्म। तो फिर वो जो है अनाज पे बैठ जाओ और वहीं पे तुम निवास करो, और जो भी एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण करेगा उसके ऊपर तुम हावी हो जाओगे, है ना। तो अभी तो ये सुनने में बहुत सिंपल सा लग रहा है ना कि पाप आ जाता है, पाप चढ़ जाता है। अभी हम जब पाप पुरुष का शरीर के बारे में सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से पाप लगते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर व्यासदेव बताते हैं कि व्यासदेव उनसे आगे बताते हैं, ये कहानी चल रही है व्यासदेव और जैमिनी ऋषि की। फिर वो कहते हैं इसी कारण जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे महान पापी बन जाते हैं। हाँ, जैसे भगवान विष्णु सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, वैसे ही एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। बोलिए एकादशी तिथि की जय। अब यहाँ पे एक कथा आती है। अब ये बताते हैं कि राजा ओकारस और उनकी पत्नी सुप्रज्ञा, इसकी कथा आती है। तो ये बताते हैं कि बहुत पहले एक राजा थे जिनका नाम था ओकारस। वह सत्यवादी थे, शांत थे, भगवान नारायण के भक्त थे। उनकी पत्नी सुप्रज्ञा बहुत गुणवान थी और बहुत पवित्र थी। उस वो जो है एकादशी का पालन करती थी। एक बार एकादशी के दिन वे दोनों जागरण कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने देखा कि वे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। राजा और रानी भजन गाते थे, नृत्य करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, शास्त्र पढ़ते थे।
तो ब्राह्मण ने कहा आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा पवित्र आचरण बहुत दुर्लभ है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कि पति पत्नी दोनों मिलके एक साथ क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, भगवान हरि का नाम ले रहे हैं। अपने घर को उन्होंने मंदिर बना रखा है, नाम गुण करना, भजन करना एक साथ। तो ये बहुत दुर्लभ होता है आज के जो है, देखा बहुत विरले ही देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों साथ में मिलके भक्ति करें, है ना। हम लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं। तब फिर जो है वो जो सुप्रज्ञा होती है राजा की पत्नी, वो बताती है इसके पीछे कारण। वो कहती है, हे ब्राह्मण, हम पहले बहुत बड़े पापी थे, पहले के जन्म में हम बहुत बड़े पापी थे, लेकिन एकादशी व्रत के कारण यमराज ने हमको मुक्त कर दिया। कैसे कर दिया? तो फिर वो बताते हैं कि इसलिए हम इस समय ये भक्ति कर पा रहे हैं और व्रत कर पा रहे हैं। पूर्व जन्म में कौन थे? तो पूर्व जन्म में बताते हैं, सुप्रज्ञा कहती है कि पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, और मेरा साथी नित्य दय, ये जो पति बना है उसका, वो नित्य दय नाम का एक शूद्र था। हम दोनों बहुत पाप करते थे। एक बार एकादशी के दिन मैं बीमार हो गई, और उस दिन मैंने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया। मेरे साथी जो था उसने भी मेरा टेक केयर करने की वजह से जो है, उसने भी उपवास रख लिया, उसने भी कुछ नहीं खाया, और वो रात भर मेरी क्योंकि देखभाल कर रहा था, मैं भी जग रही थी, वो भी जग रहा था। तो एकादशी की तिथि में अन्न नहीं खाया और पूरी रात जागरण किया। बस कोई विचार नहीं था, कोई भाव नहीं था, अनजाने में कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस एकादशी के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद हमें यमराज के पास ले जाया गया, जहां चित्रगुप्त ने कहा कि दोनों ने एकादशी का व्रत किया है, इसलिए इनके सारे पाप नष्ट हो गए। जो उनकी लिस्ट बड़ी सी बनी थी वो खत्म हो गई इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो है, यमराज ने हमारा सम्मान किया और हमें भगवान विष्णु के धाम को भेज दिया। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे कथा पूर्ण। अब आ जाते हैं कि जो एकादशी नहीं करते हैं उनके ऊपर कौन कौन से पाप लगते हैं। जो पापी पुरुष है वो तो बहुत अलग सा है, उसको सुनिए। ठीक है, तो ये जो पापी पुरुष है, हम्म, इसका शरीर कैसे कैसे बना है आप सुनिएगा ध्यान से, है ना। अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, एनीवे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो ये पापी पुरुष था, तो उसका जो है, जो पूरा शरीर का वर्णन आता है वो कैसे आता है कि उसका सर जो है ब्राह्मण की हत्या से बना हुआ है। किससे? ब्राह्मण की जो है हत्या से सर। आंखें जो है वो मदिरा से बनी हुई है। तो जो लोग मदिरा पीते हैं, जो पाप लगता है ना, वो पाप है ना। उसका चेहरा सोने की चोरी करने वाले का जो पाप होता है उससे बना हुआ है। उसके कान गुरु की पत्नी के साथ जो अवैध संबंध करता है, वो पाप के साथ जो है उसके कान बने हुए। उसकी नाक, स्त्रियों की हत्या जो करते हैं, जो पाप लगता है, उससे उसकी नाक बनी हुई है। जो गाय की हत्या, हाँ, स्त्रियों की हत्या करते हैं, और हाथ, जो उसके हाथ हैं, वो गायों की हत्या से जो पाप लगता है उस पाप से उसके हाथ बने थे। उसकी गर्दन धन की चोरी में जो पाप लगता है उससे बनी थी। गला गर्भपात का कारण था। गला क्या था? जो लोग गर्भपात करवाते हैं, जो पाप लगता है उससे उसका गला बना हुआ। उसका हृदय व्यभिचारी था, कि व्यभिचारी करते हैं, दूसरों के साथ अवैध संबंध करते हैं वो। पेट जो है उसका, जो अपने मित्र की हत्या करता है, मित्र कहता है और उसकी हत्या कर देता है, उससे उसका पेट बना हुआ है। नाभि, जो लोग किसी की शरण में आते हैं और शरण में आने के बाद उसको मार देते हैं, जो उस हत्या का जो पाप लगता है उससे उसकी नाभि बनी हुई थी। उसके बाद जो जांघें, जो गुरु का अपमान करता है, वो जो पाप लगता है उससे उसकी जांघें बनी हुई थी। इस तरीके से जो है जांघों तक का ही इसमें विवरण दिया गया है, गुरु का अपमान करती। उसका शरीर बहुत विशाल भयंकर था, रंग उसका अत्यंत काला था, और जो भी उसके पास आता उसे कष्ट होता। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा पापी पुरुष, तो जो भी एकादशी का व्रत नहीं करता है, व्रत नहीं करने का मतलब क्या है? अन्न खाता है, क्योंकि वो पापी पुरुष उस अन्न में विराजमान है। और जो भी अन्न उस दिन खाता है, ये सारे के सारे पाप उसके ऊपर चढ़ते हैं। आप सोचिए कितना भयंकर पाप हम ग्रहण करते हैं अगर हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बोला जाता है कि हमको एकादशी का व्रत
अवश्य करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी एक कहानी पद्म पुराण से। तो इस आशा के साथ, प्रार्थना के साथ कि हम सब लोग मिलके एकादशी का व्रत अवश्य रखें, अपना जीवन सुधारें, क्योंकि हम अनंत जो है पाप कर रहे हैं। इतने हम लोगों ने पाप किए, इतने हम लोगों ने जन्म किए हैं कि अगर हमारी सारे जीवन की हड्डियों को इकट्ठा कर लिया जाए, जितने भी हमने जीवन लिए हैं, पापों के कारण तो हम बार-बार आते हैं, तो उससे कहते हैं कि सूर्य भी ढक सकता है। इतना ज़्यादा हम लोग जन्म ले रहे हैं, बार-बार ले रहे हैं, बार-बार ले रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है इनसे मुक्त होना है और उसका एक ही उपाय है, क्या है? हमको एकादशी का व्रत करना है और उस दिन क्या करना है? भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है और शास्त्रों को पढ़ना है। हरि ओम तत्सत, हरे कृष्णा। इसी के साथ आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एकादशी मैया की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।